आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, उस वीडियोस के बारे में लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है और मैं आपको आज करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि अपॉर्चुनिटी कार्ड के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल जाता है या आप फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये बड़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है। ये मैं आपको, आप देख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जब मैं इधर आता हूँ कि एडवांटेजेस फॉर द एप्लीकेंट्स फ्रॉम फ्रॉम द नॉन ईयू कंट्रीज हैं, उसमें यह है कि एप्लीकेंट्स फ्रॉम द नॉन ईयू हैड टू शो द परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू बी कंसीडर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्किल वर्क इन ऑर्डर टू वर्क इन जर्मनी। तो इसमें आपको जो है, ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, ये आपको जरूरत मिलेगा, आपको कोई जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है और आपको 12 महीने का आप स्टे कर सकते हैं। एप्लीकेंट फ्रॉम द नॉन कंट्रीज आर ग्रांटेड 12 month stay in Germany through opportunity card in order to look for a job. This is very important. I'm going to highlight, and you have to read it. And that is this opportunity card is to search the employment which could be relevant to your field, and is clearly mentioned on the website. You can apply the opportunity card for the foreign region offers of the competent German missions abroad in your country of origin. मतलब आप एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी लोकल एम्बेसी है। ये इनके रिक्वायरमेंट्स हैं और एडवांटेजेस इसके क्या है। एडवांटेजेस सबसे बड़ा इजी एंड फास्ट एंट्री है, जर्मनी में आप आ जाते हैं, जो की एडवांटेजेस है। दूसरा, पॉसिबिलिटी ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन जर्मनी है। 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं, विच कैन बी डिवाइडेड अप टू फ्लेक्सिबिलिटी। वंस यू हैव फाउंड अ सुटेबल जॉब, इट इज पॉसिबल टू एक्सटेंड योर स्टे। मतलब जब आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल जाती है, अगर फर्ज करें आप आईटी से रिलेटेड हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपको जॉब मिल जाती है, तो यू कैन it is possible to extend your stay in Germany. For this purpose, you must also submit an application to competent foreign registration office. And if you intend to change from the part-time to the full-time job, you have a good chance of obtaining a longer residence title. आपको longer residence title आपको मिल सकता है। तो उसमें ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। फिर सिक्योरिंग योर लाइवलीहुड विद गुड इनकम। अब उन्होंने ये बताया कि 20 आवर्स अगर आप पार्ट टाइम अगर आपको मिलते हैं तो आप 1000 यूरो कमा सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज टू फुल टाइम जॉब, योर इनकम विल राइज टू वेल ओवर 1000 यूरो से ज्यादा होगी, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरे आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। द अर्निंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द सेक्टर यू वांट टू वर्क and your qualification. With the opportunity card, you have a good chance of earning fair wage. You can easily finance your every day life in Germany. But सबसे बड़ी बात ये है कि इसका बेनिफिट ये है कि जॉब सर्च वीजा पे जो लोग आते थे, उस पे काम अलाउ नहीं होता था पहले। उस पे 10 आवर्स जो था वो वीकली अलाउ होता था, वो ट्रायल पीरियड की, वो भी आपके रेलिवेंट फील्ड में हो। बट मोस्टली जॉब सीकर मैंने वीजा में ये देखा है कि लोग काम नहीं अलाउ होता, नहीं करते थे। और इसमें जो है वो बिल्कुल टोटली इसके ऑपोजिट है। इसमें 20 आवर्स आपको लीगली अलाउ है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल सकता है और आप 1000 यूरो कमा सकते हैं, जो कि विच इज क्लियरली मेंशन। Granted work for until now, the worker from the non-EU countries have needed a visa to enter Germany and work here. They require existing job offer, as the federal employment agencies often has to approve your stay. If you are not recognized skilled worker, you can come to Germany with the opportunity to look for a job locally. The basic requirement at least आपका 2 साल की ट्रेनिंग या यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए। And according to the rules of the country origin, in addition, you must have a basic knowledge of A1 हो या आपका B2 आपके पास हो। मतलब B2 आपके पास आइल्स कोई इंग्लिश का कोई आपका कोई सर्टिफिकेट हो जो कि एक्सेप्टेबल हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज आपको पास नहीं भी है तो आप इंग्लिश का B2 दिखा सकते हैं, जो कि आपके आइल्स के 6 और 6.5 बैंड के इक्विवेलेंट है। To receive the opportunity, you must have also sufficient financial means to secure livelihood, and this is usually possible with the part-time job. अच्छा, मैं इसमें कंक्लूजन आता हूँ। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपॉर्चुनिटी की जो कार्ड है gives you a quick and easy way to enter in Germany, find a suitable job here, and with the opportunity card, your residence permit जो है वो 12 महीने का होगा। The focus of your state to search a suitable job. If your search is successful, you have the option of changing to another residence permit. If you find a job in Germany with the opportunity, you can
मोस्ट लाइकली एक्सटेंड योर स्टे। आप अपना स्टे एक्सटेंड करवा सकते हैं। यू मस्ट सबमिट अपनी एप्लीकेशन फॉरनर ऑफिस में आप करवाएंगे, ऐसी डॉक्यूमेंट्स होंगी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आप इसको स्टे को लॉन्गर कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड फॉर एट द कॉम्पिटेंट मिशंस अब्रॉड इन योर एम्बेसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्लीज नोट दैट द फॉलोइंग, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी 2 साल की जो है वो डिग्री आपकी ट्रेनिंग वोकेशन की कुछ हो, एंड यू डोंट have to have your degree specially recognized in Germany. In addition, you must have a sufficient knowledge of German language. आपकी A1 हो या आपकी B2 हो, and the financial आपने support करना है. This can be done by taking on a part-time job. For example, as in permitted under the opportunity card. Are you looking for a suitable part-time at the register? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर फर्ज करें हम नेशनैलिटी की बात करते हैं, मैं फर्स्ट सपोर्ट करता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है, और इज योर कंट्री ऑफ ओरिजिन डिफरेंट फ्रॉम योर नेशनलिटी के, तो मैं नो करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास जो है वो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ डिड यू ऑब्टेन द क्वालिफिकेशन इन जर्मनी और इज पार्शली फुली रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, मेरी डिग्री जो है मेरी जो डिग्री है, my qualification is fully recognized in Germany. No, my qualification is not recognized in Germany. My qualification is partially recognized, and I have obtained my in Germany. तो मैं कहता हूँ कि जी आप पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटी से अप्लाई, मतलब आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है या मास्टर्स की डिग्री की हुई है, पोस्ट डॉक किया हुआ, तो आप अगर इसको कहते हैं कि जी मेरी डिग्री रिकग्नाइज है जर्मनी में, तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हाउ वेल डू यू स्पीक जर्मन, आप कहते हैं जी मुझे तो आती ही नहीं है जर्मन, ठीक है, आप कहते हैं मैं तो B2 का लेवल मेरा तो है इतना, ठीक है, आप कहते हैं जी मेरी एज जो है वो 18 से 34 के दरमियान है, फिर आप कहते हैं कि जो मेरा जो है प्रोसेस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू मेरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यस मेरा है। हाउ मेनी एक्सपीरियंस जो है यू हैव इन द फील्ड, अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है 7 सालों में, अगर ये नहीं है तो 2 सालों में है, तो आई कैन प्रोवाइड 2 years एक्सपीरियंस और लेस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और आई कैन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ 2 years ऑफ प्रोफेशन विद इन द लास्ट 5 years। तो आप इसको क्लिक कर देते हैं। आपकी फील्ड कौन सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, नेचुरल साइंसेज हैं, एजुकेशन सेक्टर या कुछ में कोई भी नहीं है, मोस्टली आईटी के लोग अप्लाई करते हैं, तो मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्लिक कर देता हूँ। एंड अगर आपने रिजाइड किया है लीगली इन जर्मनी फॉर अ कंटिन्यू पीरियड ऑफ लीस्ट 6 months इन द लास्ट 5 years, आप कहते हैं कि जी मैंने कभी जर्मनी आया ही नहीं हूँ, तो फिर आप ये लेकिन डू यू हैव अ पार्टनर who also wish to enter Germany with an opportunity, आप कहते हैं जी मेरा पार्टनर भी नहीं है, आप सिंगल हैं सपोज करें, तो नो आई विल नॉट बी मूविंग टू जर्मनी अलोन। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं, तो आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस सूरत में हम ये कह देते हैं कि जी जो शादीशुदा एप्लीकेंट है वो अप्लाई कैसे करेगा। यस, आई वुड लाइक टू मूव टू जर्मनी विद माय पार्टनर। इज योर पार्टनर एलिजिबल फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड, यस, क्वालिफिकेशन फुली रिकॉग्नाइज जर्मनी, अगर उनकी भी रिकॉग्नाइज आप कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद उस पे ये लिखा हुआ है डू यू हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू सिक्योर, ये एटलीस्ट एक बंदे का है। अगर आपका पार्टनर होगा तो उसके अलग एडिशनल पैसे आपने शो करने हैं। एक बंदे के इतने हैं तो दूसरे बंदे को आप प्लस कर लें। इस पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है पर पर्सन इतना ब्लॉक अकाउंट आपको शो करना पड़ेगा। तो कह देते हैं है डू यू हैव ऑलरेडी हैव ऑफर जॉब फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, पर जी मेरे पास नहीं है, आप ये भी कर दें। आप अपना ईमेल नाम दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, वो आपको बता देगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस। यू कैन evaluate योर पॉइंट्स सिस्टम, और आपके मैच अगर आपके पॉइंट सिस्टम क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि इतना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने आइल्स किया हुआ है, और अगर आप ब्लॉक मनी आप अकाउंट जो पैसे हैं जो फाइनेंशियल अपने कर सकते हैं, क्या मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ वहाँ पे आकर, देन इट्स वेरी इजियर to get this opportunity card without any no problem. So yeah, if you have any question, you can ask your questions, and any query aapki hai, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you and have a lovely day.